हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम सा स्टडी माइंड में। और आज मैं आपके लिए औसत का नेक्स्ट पार्ट ले गया हूँ। उससे पहले मैंने 14 तक क्वेश्चन कराए हैं, आज 15 शुरू करते हैं। देखो 15 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। अब 4 धनात्मक पूर्णांक तो मान लेते हैं ए बी सी डी, ये 4 हैं, इनका औसत कितना दिया 59। तो औसत में हम गुणा करते हैं, है ना, क्योंकि औसत जो होता है प्रत्येक से निकलता है। तो 4 का कितना हो जाएगा, गुणा कर लो। तो देखो 4 नम 36 और 4 पंजे 20 और 3 कितना हुआ 23। अब उसके बाद में कह रहा है अब कि सबसे बड़ा पूर्णांक इसमें कितना 83 है। तो ये तो ऐसे ही, और सबसे छोटा भी उसने दिया है कितना 29 है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिया है, तो सबसे बड़ा मैंने यहाँ लगाया, सबसे छोटा यहाँ लगाया। बीच वाले ऐसे रन दिए, बराबर कितना है 236। अब इसको जोड़ लो, देखो यहाँ से पहले b प्लस सी लिख लो, प्लस 9 3 12 और 2 8 10 और 1 11 बराबर 236। इधर लागे से माइनस कर दो, तो b प्लस सी बराबर जो आया है 236 माइनस 112। तो 6 में से 2 गए तो 4 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, देखो 2 बचा इस जगह, है ना, और यहाँ पर 1 बचा 124। यानी b प्लस सी जो आ गया वो हमारा कितना आ गया 124। अब उसके बाद में क्या करना है, उसने कहा है इसमें देखो आगे, उसने कहा है इन दोनों पूर्णांकों जो अंतर है वो 28 है। यानी इनका अंतर भी दे रखा है उसने कितना 28, यानी b माइनस सी बराबर कितना दिया 28। तो उसने पूछा है दोनों पूर्णांकों में सबसे बड़ा, तो बड़ा ये होगा और छोटा ये होगा। तो यहाँ से देखो ये माइनस प्लस कट कर लेते हैं, कितना हुआ 2b, इस 8 4 12, 2 तो 4 और 5, एक ऐसे आ गया, 2 से कट कर लो, 2 7 14 और 2 6 12। तो ये जो आया बड़ा पूर्णांक वो कितना आया 76। ये इसका आंसर हो गया है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, वो कह रहा है केवल 4 पूर्णांक दिए हैं कि ए बी सी डी, इन चारों का औसत कितना दिया 59 दिया है। तो हमने अगर औसत को गुणा कर दिया, औसत में गुणा ही करते हैं, तो योग कितना आ गया चारों का 236। अब उसने कहा कि सबसे बड़ा पूर्णांक 83 है और सबसे छोटा 29 है, बराबर 236 है। बाकी बीच ऐसे ही रखने दोनों, ठीक है। बाद में इनका अंतर दिया है उसने, अब इन दोनों को ऐड कर लो, बाकी ऐसे बचा, जोड़ के 112 हो गया। इधर लाके से माइनस करो, कितना बचेगा 124। तो इन दोनों का अंतर भी उसने दिया कितना 28। कट कर लेते हैं माइनस प्लस, 2b बराबर जोड़ 152, 2 से कट कर 76 आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 16वां क्वेश्चन दिया हमारा ए बी सी का जो औसत भार है 45 है। ए बी सी, अब ए बी सी जी है ना इसमें, तो ए बी सी इन तीन का जो औसत भार है कितना है 45 है। तो कितना हुआ 135 योग। अब उसने कहा है कि बी और सी का जो औसत है इसमें 40 है। कितना बी और सी का, बी और सी का कितना है 2 का 40 है, तो 80। देखो औसत की बात जब भी करता है गुणा कर लेते हैं योग निकालने के लिए। उसके बाद उसने कहा है यहाँ पे पहले ए बी डी का दिया है ना, ये पहले ए बी का है, उसके बाद दिया बी सी का, ये भी 2 लोगों का है, इनका 43 दिया है। तो कितना हुआ 43 दूनी 86। अब देखो यहाँ पर ए बी और बी सी हैं, तो यहाँ पर एक डबल बार बी सी आ रहा है, बी आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, उसने बी का औसत पूछा है, यानी कि बी का भार बताइए कितना होगा, खाली बी का भार पूछा है। तो हमें करना क्या है, इन 4 लोगों का हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद ये 3 हैं, तो 4 में से 3 लोगों का निकालेंगे तो 1 का औसत बच जाएगा। तो इसको ऐड करो पहले इन 4 के लिए, 6 और 8 8 16, 3 का घटा दो 135, यहाँ से b का बच जाएगा, क्योंकि इसमें b डबल आएगा। ऐसे करेंगे a प्लस 2b प्लस सी, यही बचेगा ना। तो यहाँ से जो बचेगा इसमें से हम a b c माइनस करते हैं, a b c, अगर ये इसमें से हम माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल b बच जाएगा, b बचेगा। तो यहाँ से घटाते कितना बचेगा, देखो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 31। ये इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे भी। यहाँ पर एक बात समझ लो, उसने कहा है कि ए बी सी का औसत 45 है, यानी कि 3 का तो 45 है, तो प्रत्येक का कितना आ गया 15 15 आएगा। उसके बाद में कह रहा है कि ए बी का 40 है औसत, तो ए बी का 40 है, इसका मतलब 20 20 आया प्रत्येक का। अब यहाँ से पूछा कि बी सी का 43 है, तो बी सी का 43 का मतलब कितना हुआ 21.5, यही तो बनेगा। तो यहाँ जो देखो सबसे पहले बात हमें करना यही है इसमें
कि औसत जो होता है वो क्या होता है कि अगर 3 संख्याएं हैं तो 3 से भाग करने के बाद में जो इनका योग होगा वो औसत निकलता है। तो हमने इस औसत से इनका योग बनाया है, ये जैसे ये बनाया इसे। तो अब 4 संख्या हो गई, 4 में से 3 निकालोगे तो 1 का बच जाएगा, वो भी बी का, जिसका पूछा है कितना 31। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 वाला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है ABC का जो औसत बार नहीं 5 संख्या का औसत 18 है। देखो 5 का जो औसत दिया वो कितना दिया 18, तो 18 पंजे 90 हो गया। अब उसने कहा एक संख्या निकाल दी, तो पहले 5 थी, अब कितनी हो गई 4, तो उनका जो औसत है वो 16 हो जाता, तो 16 चौका 64 हो गया। तो निकाली गई संख्या कौन सी थी, तो 5 में से 4 जाएंगे तो एक ही संख्या बचेगी। अब यहाँ से देखो 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा, और 8 में से 2 गए तो 8 में 6 गए तो 2 बचेगा, 26 आया इसका आंसर। अगर इसको हमें सीधा सीधा निकालना तो देखो उसने कहा कि 5 संख्या का औसत दिया 18, ठीक है भाई 5 का औसत 18 है। अब एक संख्या निकाली, एक संख्या निकालने में औसत कितना हो गया 16 हो गया, इसका मतलब 2 कम हो गया, जगह 2 कम हो गया। अगर निकालें इसमें तो प्रत्येक का औसत कितना 2 कम हुआ ना, पहले 18 था अब कितना हो गया 16 हो गया, तो 2 कम हो गया, संख्या कितनी थी 4, तो इसका मतलब कितना हुआ 8, 8 इसमें जोड़ दो, 18 8 26, ये इसका आंसर। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैं ये करा रहा हूँ, वैसे इसका अगर तुम उसको सीधा सीधा करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना लिखे भी, क्योंकि उसने कहा कि 5 संख्या का जो औसत है वो 18 है, एक संख्या निकाल दी, संख्या कितनी बची 4, अब औसत कितना हो गया 16 हो गया, तो इसका मतलब जो निकाली गई संख्या थी वो क्या थी 16, तो यहाँ पे कितना कम हुआ 2 कम हो गया, तो 2 इनमें जोड़ दो 4 संख्याओं में, कितना हो गया 8, 8 जोड़ दो 18 में कितना हुआ 26। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। देखो 18 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है 6 संख्याओं का औसत 30 है, 6 का औसत कितना दिया है इसमें 30 दिया है, तो 6 3 18 180 हो गया। अब वो कह रहा है इनमें से प्रथम 4 का औसत 25 है, जो 4 हैं उनका औसत कितना दिया है 25 है, तो 25 चौका कितना हुआ 100। अब उसने कहा अंतिम 3 का औसत भी 35 है, जो अंतिम 3 है उनका औसत कितना है 35 है, तो कितना हुआ 105। तो उसने पूछा है बताइए इसमें चौथी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर हमें एक बात देखनी है कि 6 का औसत 30 है, 4 का 25 है और 3 का 35 है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए औसत से तो यहाँ पे 5 ज़्यादा 5 कम हुआ और यहाँ पे 5 ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब बराबर हो गया है ना। तो देख लो ये 4 3 7 संख्या, 7 में से 6 वाली घटा दो, ठीक है, ये कितना हुआ 205, इन्हें जोड़ लेंगे और ये 6 वाली घटा देंगे, क्योंकि 4 3 7 संख्या को 7 संख्या में 6 घटाओगे तो 1 बच जाएगी, 180 घटा दो इसमें से, तो कितना बचेगा 5 और 2 25, ये इसका आंसर होगा। अगर तुम्हें सीधा सीधा भी इसका औसत निकालना तो देखो उसने कहा है कि 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 6 का औसत दिया है 30, ठीक, 4 का औसत कितना दिया है 25 और लास्ट में 3 का औसत कितना दिया है 35। तो एक बात ये समझनी कि यहाँ जो पहले औसत कितना गिरा 5 और यहाँ पर कितना बढ़ा, यहाँ पर -5 हुआ और यहाँ पर कितना हुआ इसमें इसी में +5 हो गया, हुआ +5, तो बीच का जो संख्या है वो क्या बची 25, वही हमारा औसत होगी, तो ये इसका आंसर है 25। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। देखो 19 वाला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि 100 संख्याओं का औसत 44 है, तो 100 का औसत 44 है ना, तो 44 हो। उसके बाद में उसने कहा इसमें प्रथम 4 संख्या का औसत नहीं, इसमें 100 संख्या और 4 नहीं है ना, पहले तो कहा 100 संख्या का औसत 44 है, 44 हो गया। उसके बाद 100 संख्या और 4 नहीं, तो कितनी हो गई 104, औसत कितना है 50 है, तो 0 5 20 और 5 का ना 5 52 हो गया। तो ये 100 संख्या का ये 104 का है, तो 104 में से अगर 100 घटाएंगे कितना बचेंगे 4 संख्या। अब यहाँ से घटा लो 0 0, 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा। तो अगर औसत पूछा प्रत्येक संख्या का तो 4 दूनी 8, 200 बच जाएगा, x बराबर 200, ये इसका आंसर है। अगर हमें यहाँ से सीधा भी निकालना है तो वो भी देख लो, उसने कहा कि 100 संख्या का औसत कितना है 44 है, तो 100 का औसत कितना हो गया 44 हो गया। उसके बाद 4 नहीं ओलनी है, उनका कितना हुआ 50 हो गया, 50 हो गया, तो 4 संख्या है तो उन्हीं का तो 50 हुआ है, तो 4 50 कितना हुआ 200,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 20 वाला क्वेश्चन दिया है 3 संख्या का औसत 28 है। 3 का औसत क्या दिया उसने 28, तो 28 से कितना हुआ 84, योग आ गया तीनों का ये। अब उसने कहा है कि इसमें देखो संख्या दी में फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड हमें लिख लेनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। उसने कहा यहाँ पे क्या कहा है कि पहली संख्या दूसरी से आधी है, पहली संख्या दूसरी से आधी है, अगर हम इसको 2 माने इसको 1 मान लें, पहली संख्या दूसरी से आधी है, और तीसरी से दुगुनी है। पहली संख्या दूसरी से आधी है लेकिन तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है ना, तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, तो इसका मतलब ये 4 हो गई। उसने कहा पहली संख्या दूसरी से आधी है, तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी हो गई। तो उसने पूछा तीसरी संख्या क्या है। देखो तीसरी निकालनी है संख्या पे, तो तीसरी कौन सी है 4 बटे इन तीनों का योग, 4 तो 6 और 1 7, और कुल कितना है 84। 7 से कट कर लो 12 बार और 12 चौक 48, ये इसका आंसर होगा। आया होगा समझ में। 3 संख्या का औसत दिया 28, तो 28 से हो गया 84 योग। उसके बाद उसने कहा कि पहली दूसरी तीसरी, उसने कहा कि पहली संख्या दूसरी आधी है तो दूसरी की आधी है, तो इसका मतलब ये 1 है ये 2 है। अब तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, तो दूसरी अगर 2 है तो ये कितनी हो गई 4 हो गई। इन तीनों का अब यहाँ से मैंने अनुपात निकाल लिया। तीसरी संख्या पूछी है उसने, तो तीसरी संख्या उसमें 4 है बटे इन तीनों का योग, 4 तो 6 और 1 7, और कुल योग कितना तीनों का 84। तो 7 से कट कर लो 12 बार और 12 चौक कितना हो गया 48। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में इसको।